ये कहानी एक गहरे और घने जंगल की है, जहाँ ऊंचे ऊंचे सागवान के पेड़ों के बीच रानो चिड़िया का एक छोटा सा संसार बसता था। रानो बहुत ही शांत और सुलझी हुई चिड़िया थी, जो अपनी बूढ़ी माँ और चुलबुली छोटी बहन टुनटुनी के साथ रहती थी। एक दोपहर जंगल का मौसम अचानक बदल गया। दोपहर में ही अंधेरा छा गया और पक्षियों की चहचहाहट की जगह हवाओं की डरावनी साए साए ने ले ली। माँ, देखो आसमान कैसा काला हो गया है। मुझे लगता है बहुत भीषण तूफान आने वाला है। टुनटुनी, जल्दी अंदर आओ। दीदी, हवा इतनी तेज है कि मैं उड़ भी नहीं पा रही हूँ। बचाओ। घबराओ नहीं बच्चों, इस मोटे तने को पकड़ लो। ये घोंसला पुराना है, शायद टिक ना पाए। तभी बिजली कड़की और एक जोरदार बवंडर ने पूरे पेड़ को झकझोर दिया। देखते ही देखते रानो के तिनकों का घर बिखरकर हवा में विलीन हो गया। तीनों जमीन पर एक झाड़ी के पीछे छुपकर रात भर भीगते रहे। जब सुबह हुई तो उनका आशियाना पूरी तरह खत्म हो चुका था। ठंड से कांपते हुए रानो अपनी माँ और बहन को लेकर सबसे अमीर पड़ोसी कालू कौवे के पास पहुंची। कालू भाई, राम राम। रात के तूफान ने हमें बेघर कर दिया है। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हम 2 दिन आपके बड़े घर के एक कोने में रह सकते हैं? राम राम। अरे रानो, ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। कल को कोई भी आकर कहेगा कि कोने में जगह दे दो, तो मैं कहाँ जाऊंगा? जाओ, कहीं और रास्ता देखो। रानो निराश होकर मिट्ठू तोते के पास गई, जिसके पास फलों से भरा एक सुंदर घर था। मिट्ठू भाई, कम से कम माँ को थोड़ी जगह दे दीजिए, उन्हें बहुत तेज बुखार है। देखो रानो, जो चिड़िया अपना घर नहीं संभाल सकती, वो दूसरों पर बोझ ही बनती है। अब मेरी नींद खराब मत करो, यहाँ से दफा हो जाओ। पड़ोसियों के कड़वे बोल सुनकर रानो का दिल छलनी हो गया। टुनटुनी रोने लगी और माँ की हालत बिगड़ने लगी। दीदी, क्या हम अब कभी घर नहीं बना पाएंगे? क्या हम इस खुले जंगल में ठंड से मर जाएंगे? नहीं टुनटुनी, अब मैं किसी के आगे भीख नहीं मांगूंगी। हम अपना घर खुद बनाएंगे और ऐसा बनाएंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। तभी माँ ने खांसते हुए कहा, बेटी, हिम्मत मत हारना। उस नीली पहाड़ी के पीछे एक अनजान घाटी है। वहाँ कुछ अनोखे पौधे उगते हैं। शायद वहाँ हमें सहारा मिल जाए। रानो अपनी माँ को पीठ पर लादकर और टुनटुनी का हाथ पकड़कर चल पड़ी। नीली पहाड़ी के पीछे का नज़ारा किसी सपने जैसा था। वहाँ हवा में संगीत था और पेड़ों से एक हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। तभी रानो की नज़र तालाब के किनारे लगे उन विशाल और चमकते हुए जादुई पत्तों पर पड़ी। जैसे ही रानो ने एक पत्ते को छूने के लिए अपनी चोंच बढ़ाई, पूरा जंगल एक गूंजती हुई मधुर आवाज से भर गया। ठहरो नन्ही रानो, हमें छूने का साहस केवल वही कर सकता है जिसके आंसुओं में स्वार्थ ना हो और जिसकी उड़ान में दूसरों का भला हो। हे दिव्य पत्तों, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रही। मेरी माँ बीमार है, मेरी बहन ठंड से कांप रही है। हमारे पास सिर छुपाने की जगह नहीं है। क्या आप हमें आसरा देंगे? हमने तुम्हारी परीक्षा ली थी रानो। हमने देखा कि कैसे तुमने कालू और मिट्ठू के तानों को सहकर भी अपने मन में कड़वाहट नहीं आने दी। हम साधारण पत्ते नहीं हैं, हम संवेदना के पत्ते हैं। आओ, हमें अपनी चोंच से उठाओ, हम खुद ब खुद तुम्हारा घर बन जाएंगे। रानो, हमें एक दूसरे से जोड़ती जाओ। जब तक तुम्हारा इरादा नेक है, हम पत्थर से भी मजबूत और रुई से भी नरम रहेंगे। रानो ने तुरंत काम शुरू किया। उसने अपनी चोंच से उन भारी और रेशमी पत्तों को बुना। जैसे जैसे घर बनता गया, वो एक महल की तरह दिखने लगा। घर के अंदर घुसते ही एक दिव्य खुशबू और गर्माहट महसूस होने लगी। दीदी, देखो, इस घर के अंदर तो बारिश की एक बूंद भी नहीं आ रही। और माँ, देखो, आपका बुखार भी उतर गया।
ये तेरी मेहनत और नेकदिली का फल है रानो। कुछ हफ्ते बाद जंगल में अब तक की सबसे भयानक बारिश हुई। 7 दिनों तक सूरज नहीं निकला। बाढ़ का पानी चढ़ने लगा और कालू कौवे और मिट्ठू तोते के घोंसले कागज की तरह बह गए। सब पक्षी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। तभी उन्हें दूर पहाड़ी पर एक सुनहरी रोशनी दिखाई दी। रानो का जादुई हरे पत्तों का घर। बचाओ, कोई बचाओ! मेरा सारा धन, मेरा बड़ा घर सब बह गया। पानी मेरे गले तक आ गया है। कालू भाई, हमने रानो को धुतकारा था। आज भगवान हमें सजा दे रहे हैं। देखो, रानो का घर तो पानी के ऊपर तैर रहा है। वे दोनों किसी तरह रानो के दरवाजे पर पहुंचे। रानो, रानो, दरवाजा खोलो, हम डूब रहे हैं। रानो, हमें बचा लो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। हमें अपनी गलती का एहसास है। अब क्यों आए हो? तब तो कह रहे थे कि हम बोझ हैं। जाओ, अपने बड़े घर में रहो। रुको टुनटुनी, दरवाजा खोलो। पर दीदी, इन्होंने माँ का अपमान किया था। हाँ रानो, इन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया था। क्या तुम भूल गई? मैं कुछ नहीं भूली, लेकिन अगर मैं भी इनके साथ बुरा करूं, तो मुझ में और इनमें क्या अंतर रह जाएगा? क्षमा ही सबसे बड़ा जादू है। छोटी, बदला लेने वाला इंसान छोटा होता है, पर माफ़ करने वाला खुदा के बराबर होता है। अगर हम भी वैसा ही करेंगे जैसा इन्होंने किया, तो हम में और इनमें क्या फ़र्क रह जाएगा? रानो ने दरवाज़ा खोल दिया। कालू कौवा, मिट्ठू तोता और जंगल के कई अन्य पक्षी अंदर आए। घर के अंदर की शांति और गर्माहट देखकर सबकी आंखें भर आईं। रानो की बात सुनकर जादुई पत्ते खिल उठे। धन्य हो रानो, तुम्हारी दया ने हमारी शक्ति और बढ़ा दी है। आओ कालू, आओ मिट्ठू, इस घर की छाया में बैठो और इंसानियत का पाठ सीखो। रानो, मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने अपनी अमीरी के घमंड में इंसानियत भुला दी थी। तुमने आज हमारी जान बचाकर मेरी आंखें खोल दी। हमें माफ कर दो रानो। आज से हम सब मिलकर रहेंगे। रानो ने सबको गर्मा गर्म खाना खिलाया। उस रात जादुई पत्तों के घर में सिर्फ रानो का परिवार ही नहीं, बल्कि पूरा जंगल एक छत के नीचे सोया था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मुसीबत में दूसरों का मजाक उड़ाने के बजाय उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि कर्म घूमकर वापस ज़रूर आते हैं।